Hello everyone, myself Akash Jain from Albatross Education Family. Today we are going to discuss class 9th चैप्टर है हमारा हीरोन्स फार्मूला. गाइस, अब से हीरोन्स फार्मूला की मैं बात करूं उससे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी भी पता होनी चाहिए. हीरोन्स फार्मूले से पहले जो बेसिक जानकारी है उसमें आप लोगों को शेप्स के बारे में पता होना चाहिए. रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. और उनके जो एरियाज़ और जो आपके पैरामीटर के फॉर्मूलेज हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए. तो उसी चीज़ के मैं आप लोगों को रिवाइज कराते हुए आगे चलूँगा. सपोज अगर हम बात करें सबसे पहले रेक्टेंगल की, तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है. रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है, एक प्लेन फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और जो अपोजिट साइड्स हैं टू पेयर के वो इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं. क्लियर गाइस? तो स्क्वायर की अगर हम बात करें, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसमें चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं. अच्छा, रेक्टेंगल का अगर हम एरिया की बात करें, एरिया अगर आपको रेक्टेंगल का फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ. और अगर पेरीमीटर की बात करें तो 2 इंटू एल प्लस बी. आप सम ऑफ ऑल साइड्स भी कर सकते हैं और 2 इंटू एल प्लस बी भी कर सकते हैं. यहाँ पर एल जो है वो आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है और बी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड स्क्वायर, यानी जो भी स्क्वायर की साइड होगी उसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो आपका एरिया निकल आएगा. दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर अगर आपको साइड नहीं पता है, ओनली डायगोनल पता है, तो आप डायगोनल का स्क्वायर कर दीजिए, उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए, तब भी आप इजीली स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं. पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर आप सम ऑफ ऑल साइड्स भी कर सकते हैं या 4 इंटू साइड भी कर सकते हैं. तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल. सबसे पहले बात यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है. एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. आप इजीली 6, 7, 8 में पढ़ते हुए भी आए होंगे. उसका अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. और अगर आप पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर में आएगा आपका सम ऑफ ऑल साइड्स. आइसोस्केल ट्रायंगल्स की बात करें तो आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? आइसोस्केल ट्रायंगल यानी कि जिसमें आपकी कोई सी दो साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड अनइक्वल होती है. दो साइड इक्वल हैं. अगर आप उसके एरिया की बात करें तो एरिया होता है 1/2 ब्रैकेट में ए इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4. अब यहाँ पे जो ए है, ये ए आपका नॉन इक्वल साइड्स है. नॉन इक्वल साइड यानी जो साइड बराबर नहीं है वो ये है. और एक्स क्या है? एक्स वो वाली साइड है जो इक्वल है. एक्स वो वाली साइड है जो इक्वल है. ए जो साइड आपकी इक्वल नहीं है. अगर आप इसके पेरीमीटर की बात करें तो आप सम ऑफ ऑल साइड्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप चाहें तो a + 2x भी लगा सकते हैं. a + 2x, a वो जो आपकी साइड इक्वल नहीं है, x वो जो आपकी साइड इक्वल है. अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर. साइड स्क्वायर यानी जो भी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों की तीनों साइड बराबर होंगी तो साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए, √3/4 का आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए. और अगर आप पेरीमीटर की बात करेंगे तो 3a या फिर सम ऑफ ऑल साइड, जो आपको सूटेबल लगे वो आप लगा दीजिए. पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल. अपोजिट साइड के 2 पेयर पैरेलल होते हैं. क्लियर? तो अगर आप उसके एरिया की बात करेंगे, एरिया आपका आएगा बेस इंटू हाइट से. और अगर आप पेरीमीटर की बात करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी. यही आपका रेक्टेंगल का है, यही आपका पैरेललोग्राम का है. आप इसकी प्लेस पे सम ऑफ ऑल साइड्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है. रोम्बस क्या है? रोम्बस है आपका जिसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इसके इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. अगर आप इसके रोम्बस के एरिया की बात करेंगे तो वो आएगा आपका 1/2 d1 इंटू d2. अब ये d1 और d2 क्या है? d1 आपका डायगोनल है, d2 भी आपका डायगोनल है. पहला डायगोनल d1 से डिनोट किया है, दूसरा डायगोनल d2 से डिनोट किया है. और अगर आप उसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर का आएगा 4a या सम ऑफ ऑल साइड्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये सारे फॉर्मूलेज का आप इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको एक प्लेस पर ये सारे फॉर्मूलेज को नोट कराया. अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर. जो हमारा टॉपिक था वो था हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूला क्या है? हीरोन्स फार्मूला के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे S = a + b + c/2 और एरिया का जो फॉर्मूला होता है इट इज अंडर रूट में S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस तरीके से आप हीरोन्स फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी और सी क्या है? ए बी और सी यहाँ पे आपकी ट्रायंगल की साइड्स हैं। ए बी और सी क्या है? ट्रायंगल की साइड्स। हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग ट्रायंगल में लगाएंगे। और अगर आपको क्वाड्रिलेटरल में फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो उस क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल से 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर लीजिए, वो आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हीरोन्स फॉर्मूला की। सबसे पहले एस निकालेंगे आप, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। उसके बाद एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर गाइस? अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है मैं आपको एक क्वेश्चन के एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। सपोज आपका क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर, उसकी जो वर्टेक्स है वो है आपकी 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये आपकी वर्टेक्स है। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो देखिए आपने क्या किया, ए को 13 सेंटीमीटर मान लिया, बी को आपने 14 सेंटीमीटर माना और सी को आपने 15 सेंटीमीटर माना। अगर आप हीरोन्स फार्मूला की तरफ देखें, सबसे पहले आप एस निकालेंगे। तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए को आपने 13 माना, बी को आपने 14 माना, सी को आपने 15 माना, तीनों की वैल्यू को पुट किया। अब आप तीनों को प्लस करिए, तो तीनों को प्लस करने के बाद कितना आएगा 42 अपॉन 2, 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 21 यूनिट यानी कि सेंटीमीटर। क्लियर गाइस? तो यहाँ से आपका एस निकला 21। एस निकालने के बाद आप क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इनकी वैल्यूज को आप पुट करिए अंडर रूट में ही। एस की प्लेस अभी आपने एस कितना निकाला, एस आपने निकाला 21 ब्रैकेट, एस माइनस ए, एस आपने 21 निकाला, माइनस ए आपका कितना था 13, सेकंड ब्रैकेट में एस यानी कि 21 माइनस बी आपने कितना माना था 14, थर्ड ब्रैकेट में 21 माइनस सी आपने माना था 15। वैल्यूज को पुट कर दिया। क्लियर गाइस? अब वैल्यूज को पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 इंटू 21 में से 13 माइनस करेंगे आपका 8 बचेगा, 21 में से 14 माइनस करेंगे 7 बचेगा और 21 में से 15 माइनस करेंगे 6 बचेगा। क्लियर गाइस? अब आप इसके कर दीजिए फैक्टर। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको फैक्टर करने पड़ेंगे स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए। तो 21 के फैक्टर क्या आएंगे, 21 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 7। 8 के फैक्टर क्या आएंगे, 8 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 का फैक्टर 7 ही रहेगा और 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3। अब आप पेयर बनाइए क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करते समय आपको पेयर बनाने पड़ते हैं। तो ये आपका 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया है अंडर रूट से। ये आपका 7 का पेयर बन गया, 7 बाहर आ गया अंडर रूट से। ये आपका 2 का पेयर बन गया, ये आपका 2 बाहर आ गया। ये सेकंड 2 का पेयर बन गया, ये आपका 2 बाहर आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 या 21, 21 2 या 42, 42 इंटू 2 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना ना भूलें क्योंकि यूनिट के हाफ मार्क्स टीचर चेक करते समय कट कर लेता है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हीरोन्स फार्मूला काफ़ी इजी है। हीरोन्स फार्मूला में ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बहुत सारा इजी है। आप केवल इतना ध्यान रखिए, सबसे पहले एस निकालिए, उसके बाद एरिया आपको फॉर्मूले में दिया गया है, एरिया निकालिए और उसकी वैल्यूज़ को पुट करके इजीली कंसेप्ट के थ्रू सॉल्व कर दीजिए। गाइस इन सारे फॉर्मूलेस को आप एक बार अच्छे से अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। हीरोन्स फार्मूला को भी नोट करके याद कर लीजिए और सिंपल जो क्वेश्चन है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन वो आप इजीली कर सकते हैं। आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आए तो यू कैन आस्क टू माय व्हाट्सएप नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन थैंक यू।